हेलो जी, राधे राधे सभी को। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी यहाँ पे चंडीगढ़ से घर के लिए। तो यहाँ पे हो रही थी भी इलेक्शन की तैयारी के लिए हम जा रहे थे घर, और ब्लॉग रहने वाला है पुराना, तो एडिट नहीं करा हुआ था। तो अभी एडिट करने का टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो एडिट कर देते, अपडेट कर ही देते आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर पूरी हमारी घर की जितनी भी जर्नी रही वो सारा मिक्स करके मैंने ऐड ऑन कर दिया हुआ है सारा। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला घर में, तो अभी आ चुकी हूँ मैं वापस चंडीगढ़, और यहाँ पे अब धीरे धीरे मैं सारे ब्लॉग आपको अपडेट कर दूँगी। तो यहाँ पे चल पड़े थे हम भाई, करीब 7-8 बजे के बीच हम जा रहे थे घर। तो यहाँ पे अभी तो हम चंडीगढ़ की सड़कों में ही कीड़े मार रहे थे। तो बस यहाँ पे शैवी और वाशु अन्या तीनों लगे हुए थे मस्ती में। यहाँ पे लगाए हुए थे गाने, भगवान के गाने लगाए हुए थे भाई ने, राधे राधे करके, और बहुत सारे मतलब तो उन सब गानों पे इंजॉय हो रहा था और मस्ती हो रही थी। तो बाशु तो भाई पूरा ऐसे लीन हो जाता है ना, मतलब भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि इतने तो शैवी और अन्य नहीं होते हैं जब गाने लगते हैं। तो मतलब ऐसे दोनों आइज़ बंद करके पूरी फील लेता है। तो बस यहाँ पे पहुँच चुके थे हम टनल के पास। तो बस हम पहुँचे थे रात को, करीब 2 ही बज गया था हमें पहुँचते पहुँचते। तो टनल वगैरह क्रॉस करी, फिर लग गया डिनर करते हैं। फिर पहले तो बोले जी इधर घुमारमी साइड काले का ढाबा है, बोला उधर करना। वहाँ पे पहुँचे तो उधर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वहाँ पे मन ही नहीं करा बैठने का। पहले इतनी ज़्यादा गर्मी और वहाँ पे खाने की वजह से इतनी गर्मी। फिर हम चले गए कि चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा देखते हैं आगे कुछ मिल जाए। तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा हमें मिल गया। मतलब टाइम बेशक लगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल उसी टाइम मतलब बना के दिया हमें खाना। तो हमें यहाँ पे कम से कम 1 घंटा लग गया होगा, लेकिन ये था कि फ्रेश फूड इन्होंने बना के दिया, तो अच्छा था, टेस्टी था। तो मतलब अगर आप भी कभी जाओ यहाँ पे तो मतलब जाओ क्या, ज़रूर जाना। मैं तो कहती हूँ कि ज़रूर जाना। इनका आप गूगल में भी देख सकते हैं, इनका नंबर वगैरह मिल जाएगा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को आना हो ना, हमें आधा पौना घंटा अगर पहले बोल दे, ऑर्डर दे दे, तो प्रिपेयर रहता है मतलब फूड। तो हम तो मतलब उस हिसाब से गए नहीं, हम तो पहली बार गए। तो लेकिन बहुत ही अच्छा था, और ओपन एयर था ऊपर जाके, मतलब छत में इनका मतलब अलग से एक डेकोर हुआ रूम, इतना अच्छा। तो बच्चों ने तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े करे बैठ के। बाशु को देखो कैसे बैठा हुआ है, और मतलब सीटिंग का था, नीचे का भी था, और एक मतलब एक कमरा बंद था और बाहर ओपन था। तो डिनर तो हमने बाहर ही करा, लेकिन बच्चे मस्ती कर रहे थे अंदर। तो मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और खाना भी इनका बहुत अच्छा था, मतलब फास्ट फूड भी है और नॉर्मल खाना भी है, वेज। तो मतलब मुझे तो लगता है कि मतलब छोटा सा है ये, तो पार्टी वगैरह जैसे करने के लिए अपने साइड के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर मतलब जाना चाहो अपने फ्रेंड्स के साथ, या मतलब कुछ छोटी मोटी सेलिब्रेशन हो फैमिली के साथ है, तो अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद खाना खुना खाया हमने, खाना खाने के बाद निकल गए बाहर। फिर करा हमने डिनर के बाद लिया थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह कर लिया, और थक भी गए थे। मतलब यहाँ पे पता नहीं 1 बज गया होगा, मतलब 1 बजने वाले थे शायद, इतना टाइम हो गया था। तो खाना खुना करने के बाद फिर निकले हम, रात को पहुँचे 2-2:30 बजे। फिर मैं मम्मी के घर में रुक गई थी बंजाल में। सुबह थे इलेक्शन थे, तो दूसरे दिन फिर चल पड़ी थी घर के लिए। तो भाई आ गया मुझे सुबह सुबह छोड़ने, तो घर पहुँचे, घर से चले गए सीधा फिर हम लोग अपने जहाँ पे इलेक्शन हमारे मतलब स्कूल में होते हैं, तो उनके स्कूल में। फिर वहाँ से आए, फिर आने के बाद शाम को ऐसे ही थोड़ा बहुत आगे थे हम, मम्मी भी आए हुए थे गोड, और हम भी आगे थे गोड में। तो बस ऐसे ही हमारा कुछ चल रहा था। हाँ, तो बस यहाँ पे शैबी और अन्या को भी रहता है, अब शैबू भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको भी रहता है कि जहाँ आपने जाना मुझे भी लेके चलो। लेके क्या चलो, मतलब एक गए हैं सारे। यहाँ पे मम्मी इसको चढ़ा रहे थे, ये ना गोबर लेने से बिल्कुल मना करता है। तो मम्मी बोल रहे थे कि ले ले वहाँ की पटिया। तो बस दूसरी सुबह हो गई थी यहाँ पे, मतलब इलेक्शन वाला दिन, और बारिश लग गई थी, बारिश का मौसम। अर्जुन शिमला वाले अंकल आंटी भी घर आए हुए थे, तो बारिश आज इन्होंने तो आज चले जाना था। तो बस उसके बाद मैं भी आज मतलब हम लोग गए थे, आज थे
इधर लोंगड़ी साइड में मतलब और जगह पे थे, तो रोटी पे सरस खान बनाल वगैरह पे 30 तारीख का दिन होगा, तो उधर उधर थे, इलेक्शन चल रहे थे, मतलब आज वोटिंग थी, तो उधर जाना था हमने। तो बस सुबह सुबह बारिश का मौसम ऐसे बना हुआ था, फिर ऐसा था मुझे कि नहीं बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊँगी, लेकिन मैं चली गई कि नहीं, मासी ने बोला था कि चल पड़ना, तो चले गए। यहाँ पे देखो घर गाँव में मतलब ऐसे मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है, कुछ मतलब ज़्यादा तो सारे इकट्ठा हो जाते हैं, अपना गप्पे लड़ाओ। बस यहाँ पे हमारे दोनों अम्मा, साथ वाले अम्मा जी और हमारे अम्मा जी इकट्ठा हो गए थे और लगा रहे थे गप्पे, और बारिश भी खूब बारिश हो गई थी, मतलब तगड़ी वाली। तो उसके बाद थोड़ी कम हुई, तो फिर मुझे भी लगा कि चलो थोड़ी कम हो गई तो जा ही आते हैं। फिर वही था कि आज का दिन है, फिर आज का दिन कर लेते हैं, बाकी फिर तो अब रिजल्ट का ही वेट था कि नहीं, क्योंकि हमें बाकी रिजल्ट तो आ चुके थे जिस दिन प्रधान उप प्रधान वगैरह के, लेकिन वही था मेन थे कि नहीं जिला परिषद का। तो ये दूसरे दिन की वीडियो थी, फिर वो तो हमारा उसका मैं इतना एडिट नहीं कर पाई, जो करा था वो मैंने अपडेट कर दिया था, वो वोटिंग से रिलेटेड था, तो उसी दिन एडिट कर दिया था। फिर दूसरे दिन की सुबह होती है, उस दिन चल पड़ते हैं हम सुबह सुबह, खाना बनाने के बाद खाना खुना बनाया, फिर चल पड़े खेतों में, क्योंकि पिछले कल हुई थी बारिश, तो अच्छा खासा मौसम था। और यहाँ पे एक दादी जी, मतलब देखो इतने मतलब बुजुर्ग बेचारे, और घास लेके आए, बोरी में घास लेके जा रहे थे। भाई हमारे पहाड़ों की यही हुआ है कि आदमी मतलब जब तक मतलब यहाँ पे शहरों में ऐसा होता है कि हमें इधर दर्द उधर दर्द, और घर गांव में ऐसा होता है बुजुर्ग लोग हमारे लगे रहते हैं, जब तक इनकी टांगें जवाब ना दे देना ये चलते रहते हैं। तो इस वजह से इनकी टांगें, इनको जोर रहता है कि नहीं। और शहर के लोगों के तो कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सारी दिक्कतें भाई घर गाँव के लोगों को बहुत कम होती है। तो हम भी आ गए थे यहाँ पे, हमने ये बोलते हैं हमारे जो मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इनको हमने हटाया, सैली बोलते हैं हमारे, इनको वो करा, और उसके बाद मैल वगैरह लेके आए। तो यहाँ पे अन्य लग गई थी भाई ब्लॉगिंग करने, और तो कुछ इस तरह से ही होते हैं हमारे काम, और अन्य की ब्लॉगिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे था मम्मी दूसरे वाले खेत में थे, तो मम्मी भी आ गए। पहले तो मैं, आंटी और अंकल ही थे इधर, फिर मम्मी भी आ गए। फिर मम्मी बोले कि घास करना, तो आंटी ने बोला कि ये है, मतलब ये आंटी का खेत था वैसे। फिर आंटी ने बोला कि ये है, मैंने इस वाले पेड़ पे मेरे से चढ़ा नहीं गया, तो इसको अगर काटना है तो काट लो। फिर मैंने कहा कि चलो, पता नहीं खिड़क क्या बोलते हैं इसको, कुछ ऐसा नाम था। तो मैंने बोला कि चलो मैं करती हूँ ट्राई, बहुत दिनों के बाद मतलब लगा लो पता नहीं कितने टाइम बाद चढ़ी, लेकिन मुझे था कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, अगर चढ़ गई तो मैं काट लूँगी, नहीं चढ़ा गया तो फिर अलग बात है। और यहाँ पे हमारा शेबू बना हुआ है, देखो ट्रैक्टर का राइड रेस ने तो भाई खूब मज़े लिए, लेकिन फिर ट्रैक्टर चलाने के बाद ना इसके मतलब खेला खुला ये घास में भी, फिर इसके बाजू में थोड़े कट कट लगे, फिर इसको था कि चलो घर चलो घर, अब फिर एक ही वो लगा दी इसने, चलो घर। फिर मैंने घास भूस काटने के बाद हम चल पड़े दोनों घर, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग गई थी, तो फिर मम्मी ने बोला कि चले जाओ तुम लोग, क्योंकि घास वगैरह ही डालना था, बीजना था इन खेतों में। तो बस उसके बाद आगे घर में लग गई खाने बाने की तैयारी। तो बस कुछ इस तरह से ही होते हैं भाई हमारे पहाड़ियों के काम तो। और मैं ऐसे भी छोटे छोटे ब्लॉग्स डाल रही थी, मिनी ब्लॉग करके गाने वगैरह अपडेट कर रही थी वीडियो में, तो मतलब बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, और पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं कि यार ज़िंदगी तो तुम लोग जी रहे हो, कि नहीं इसी को ज़िंदगी कहते हैं, कि नहीं इतना सुकून कहाँ होता है। लेकिन हमारे पहाड़ों में ऐसा ही सुकून होता है। मतलब यहाँ पे मम्मी झोल फेंट रहे थे, मतलब ये दूसरे दिन की वीडियो लग गई है। सुबह सुबह हमारा काम होता है, सुबह उठ के ही बस मैं लग जाती हूँ खाना वगैरह की तैयारी में, मम्मी गोट से आके यहाँ पे झोल वगैरह फेंटने का काम लग जाते हैं करने, और साथ में हमारी सब्जी वगैरह, चपाती, पहले सब्जी बना लेते हैं हम गैस में, और चपाती बनती है चूल्हे में। तो इसके लिए भी कोई बोलते हैं कि आप लोग चूल्हे में ही बनाते हो सब कुछ, तो भाई हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसा ही होता है, मिक्स मिक्स काम चल जाता है। मतलब जो काम गैस, ऐसा नहीं है गैस यूज़ नहीं करते, गैस में चाय दूध सब्जी ये चीज़ें गैस में बन जाती है, और चावल हमारे पतीले में ही बनाते हैं। तो मैं तो फिर भी कभी कभी कुकर में बना लेती हूँ, लेकिन वैसे पतीले में ही बनाते हैं चावल घर में भी। तो अब मुझे भी पतीले वाले अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं पतीले में ही करती हूँ। लेकिन कई बार होता है कि जल्दी जल्दी बनाने हो, गेस्ट वगैरह आ जाए तब होता है। फिर शाम और शाम के टाइम पे आ गया था भाई फाइनली वो वाला दिन, इलेक्शन का रिजल्ट, और हमारे ग्यूण वार्ड में आ गई थी 2-2 सीटें। ये यहाँ पे बीडीसी के लिए खड़े हुए थे मामी जी, परमीला मामी,
तो इनको भी बीडीसी का ओहदा मिल चुका था, तो इनका वेलकम करा हमने। ये धर्मपुर से आए, धर्मपुर तो गए नहीं थे, लेकिन सारे गांव वालों ने मिलके यहाँ मंदिर आए थे, तो मंदिर में इनका वेलकम करा, पूजा वगैरह करी इन्होंने। उसके बाद सारे गांव वालों ने इनका वेलकम करा, इनको हार वार पहना के घर लेके गए बिल्कुल स्वागत के साथ, मतलब गाना बजाते हुए, हंसी मजाक करते हुए। तो खूब सारी सेलिब्रेशन करी, और आंटी पूरे स्वैग के साथ, मतलब होता ही है, अपनी अपनी खुशी होती है ना, अपनी अपनी खुशी करने का तरीका, जाहिर करने का अपना अपना तरीका होता है। तो इन्होंने ये चुना, ये बढ़िया बिल्कुल स्वैग के साथ साड़ी वगैरह डाल के और एंड गोगल सोगल लगा के, मतलब अब अपने तरीके से, मतलब। और यहाँ पे पटाखे करते करते हमारे साथ हो गया था यहाँ पे एक तगड़ा ही हो, यहाँ पे लग गई थी जंगल में आग। लेकिन भाई हमारे गाँव के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर है, मैं तो कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर होते तो, मतलब ना तो यहाँ पे नियर बाई कहीं पानी था, ना तो मतलब कुछ वो था, और सड़क एकदम ऊपर लग गई। और उन्होंने मतलब जैसे कैसे करके सारे लोग चढ़ गए ऊपर, और बुझा दी। मतलब जिन आंटी से लगी थी ना, वो तो सच में, मतलब मैं बोल नहीं सकती, इतनी ब्रेव है ना वो लेडीज़, तो मतलब सच में मेरे को वो बहुत ज़्यादा वो लगते हैं। उसके बाद आगे हम मासी जी का रिजल्ट अनाउंस करने, क्योंकि ये मतलब लेट होना था, जिला परिषद का बहुत लेट हो गया था, यहाँ पे कम से कम 9 बज गए थे। और हम लोग आए, धर्मपुर में पहुँचे, पता लग गया हमें कि नहीं मासी जी जीत चुके हैं। तो सब लोग, पूरे गांव वाले, उनका मतलब प्रमीला मामी जी का रिजल्ट सुन के सारे ग्यूण वाले आ गए। और पहले ही मम्मी भाई वगैरह तो यहाँ पे दिन से ही, और बाकी बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे, मतलब मामू वगैरह आ गए थे। लेकिन हम ग्यूण वाले ही थे जो रह गए थे, आधे मतलब मासड़ वगैरह तो आ गए थे, लेकिन हम लोग नहीं आए थे, मासी वगैरह। तो फिर सब लोगों ने मिल के सेलिब्रेट करा, और जिस चीज़ के लिए हम गए थे भाई घर, वो चीज़ हमने सफल करके दिखा भी दी। और हमारे मासी जी जो है जिला परिषद बन चुके हैं, और बहुत बहुत बधाइयाँ दी आपने, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे गांव वाले रिश्तेदार, मतलब मासी के मायके से मेरी मामियाँ, मासियाँ, उनके बच्चे, सब लोग इकट्ठा हो गए थे। वो तो हम लोगों से पहले ही आ गए थे। तो फिर उसके बाद चल पड़े गाँव में सारे नारे लगाते हुए, मतलब पूरे फुल ऑन जोश के साथ। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ, मतलब कम से कम 15-16 गाड़ियाँ हो गई थी मासी जी को घर पहुंचाने के लिए। मतलब इधर उधर के गांव के लोगों ने भी इतना ज़्यादा वो करा कि नहीं, सब लोग मासी को घर तक छोड़ने के लिए आए। मतलब यार इतनी अच्छी ब्लेसिंग और क्या चाहिए, है ना। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। फिर उसके बाद भाई इसका तो इलेक्शन का तो हो गया था, फिर हम भी 1-2 दिन रुके घर में, और फिर हमने भी वापस आना था, क्योंकि यहाँ पे भी काम चल रहे थे। तो रोज़ मिस्त्रियों के कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, डेली फ़ोन आ रहे थे। तो पापा तो देख रहे थे, पापा आ जाते थे सुबह सुबह, लेकिन अब उनका भी ड्यूटी होता है, तो रोज़ रोज़ मॉर्निंग के टाइम पे आ जाते थे, फिर सुबह जाना ड्यूटी, शाम को आना, फिर नहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमें भी आना ही था। फिर 1-2 दिन रुके हम घर में, और फिर हम लोग भी मतलब तैयारियों में ही थे। उसके मतलब खेतों के काम भी ऑलमोस्ट हो ही चुके थे। मतलब 2 दिन, हाँ बस 2 ही दिन गए होंगे खेतों में, तो क्योंकि अभी जो है वो बारिश करके, मतलब घास वगैरह के जो मतलब दूसरे काम होते हैं ना, वो वाले काम करे। रोडा वगैरह हमने दे दिया है, और मक्की हमारे यहाँ लगाते नहीं है, क्योंकि फसल ख़राब हो जाती है। और घास वगैरह, चरी, ये सारे काम करे, मतलब आड़ू वगैरह लगाने का। और यहाँ पे सैबी और अन्या को मिल गया था वो लेडी बग को। अन्या बड़ा वो कर रही थी, और मैं उनको बता रही थी कि हम तो भाई ऐसे बोलते थे कि पास फेल के लिए इनको यूज़ करते थे, और तुम लोग अपने लिए करो। तो अन्या और शैबी भी हाथ में पकड़ पकड़ के इसके साथ खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर खेले ये लोग, फिर इन्होंने छोड़ दिया। तो बस ऐसे ही इंजॉय करते करते भाई हमारी छुट्टियां भी निकल गई। और वीडियो को जितने भी लोग लाइक कर रहे हैं और पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारा कल्चर ऐसा ही है, हमारे यहाँ ऐसी ही रिवाजें हैं, और हम ऐसे ही रहते हैं। तभी तो पहाड़ों के लोग मतलब इतने वो होते हैं, मतलब खुल के जीते हैं। एक बात बोलूँ, खुल के जीते हैं। बाकी आप हर सिटीज़ में देखोगे थोड़ा वो रहता है कि नहीं, कभी कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ अब इतने ज़्यादा वो होने लगे, नहीं तो पहले हमारे गाँव के लोग इतने सीधे साधे होते थे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं, मतलब कोई वो नहीं था, सब लोग बहुत अच्छे होते थे। लेकिन अब थोड़ा वो है कि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के अंदर थोड़ी वो भी आ रही है। लोग मतलबी बन गए, सेल्फिश, कहीं नशे की ओर भाग रहे हैं, कहीं कुछ, कोई कुछ। नहीं तो पहले के गांव बहुत ही, मतलब जितनी शांति पहले होती थी गांव में, उतनी शांति तो अब खैर कहाँ मिलती है देखने को। लेकिन फिर भी मतलब
शहरों से तो लाख गुना अच्छी है ना। फिर उसके बाद आए हम गोड में, तो यहाँ पे पिलाया, पानी वगैरह पिलाना था, तो बस यहाँ पे उसके बाद चले गए घर। तो अभी शाम का टाइम होने वाला था और हम लोग वापसी की तैयारी कर रहे थे, मतलब। और मैं यही बोल रही थी कि छुट्टियाँ कैसे बीत गई पता ही नहीं लगा। मतलब हम लोग मतलब 8-9 दिन रहे घर में, फिर हम आ गए वापस। तो यहाँ पे लगी थी डिनर की तैयारी और बारिश आ गई थी आज फिर से। बारिश का पूरा पूरा मूड बन रहा था, बन क्या रहा था, थोड़ी बहुत तो हो भी गई, लेकिन हमें था कि हमने तो आना ही था। तो यहाँ पे डिनर वगैरह करके हम आया था कि 7 बजे 8 बजे आना था रात को। तो खाना वगैरह बना के, और यहाँ पे मम्मी ने बना दिया था लसूड़े बोलते हैं उसका अचार। तो मैं भी ले आई यहाँ पे भी थोड़ा सा कि चलो मैं भी ले जाती हूँ, थोड़ा सा डाल ही दिया है। तो मुझे तो वैसे अचार मेरे को इतना वो नहीं लगता है, लेकिन मुझे इसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन सब्ज़ी नहीं बनाई, वो अचार के लिए लेके आए थे तो उन्होंने अचार वगैरह डाला। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए थे चावल, और साथ में दाल मेरी बन गई थी। और बाहर का मौसम दिखा रही थी मैं कि बाहर मौसम ऐसा। और जब तक हमारे आने का टाइम हुआ, आते आते हमें बज गए घर से चलते चलते। वो भाई जी ने बोला था कि हम चलेंगे 7 बजे, लेकिन उन्होंने बजा दिए भाई 9। और बारिश बिजली ऐसी चमक रही थी कि नहीं, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि नहीं। और घर वालों को ऐसा था कि अब रात को मत जाओ, ऐसा मौसम हुआ पड़ा है तो क्यों जा रहे हो। लेकिन मतलब जैसे ही हम निकले घर से 9 साढ़े 9 बजे के करीब, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मौसम ठीक हो गया। मतलब रास्ते में हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो कुछ इस तरह से पहुंच गए फिर हम चंडीगढ़ भाई। और आगे की वीडियो हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। और जो भी रहती थी घर की वीडियो, वो मैंने ऑलमोस्ट कर ही दी है, क्योंकि मेरे को पूरे पूरे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, बिजी रहे इस बार। मतलब सारा आपको पता ही है, थोड़े दिन के लिए जाते हैं तो ऐसे ही पता नहीं लगता है, कभी घर का वो करना, कभी इधर कभी उधर, बस ऐसे ही हमारा काम वो हो गया। तो सारी वीडियो अपडेट, मतलब फुल ब्लॉग नहीं बन पाए। जिस तरह से छोटे छोटे ब्लॉग्स डाले थे वो मैं अपडेट करती रही। लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक आधा मतलब पूरा अपना हॉलीडे जर्नी सेव कर लेते हैं, एक मेमोरी रहेगी। तो मैं पूरा ऐड ऑन कर देती हूँ। तो मैंने सब कुछ ऐड ऑन करके एक छोटी सी वीडियो बना दी। छोटी भी नहीं बोल सकती, लंबी हो गई वीडियो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने बना दी कि मैंने कहा चलो बना देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो हाँ, होप यू लाइक, और लाइक कमेंट शेयर तो करते रहना। बाकी आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे हम, जितनी जितनी चीज़ें होगी वो हम आपको ऐड ऑन करके दिखाते रहेंगे। तो थैंक्स यू गाइस, थैंक यू सो मच।